स्वागत है सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर फ्रीडम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिछले दो वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले दिन का जो वीडियो था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जहां से हमने अगर वॉच किया होगा तो लगभग आज जो टॉप बनाया था 9% तक अपर गया था, लेकिन फाइनल क्लोजिंग इसकी 7.18 दिया था। तो अगर हम अपने उसमें देखें कि नॉलेज में रखें तो लगभग जहाँ से हमने बताया था कि यहाँ से अप मूव दे सकता है, तो लगभग 8% का अप मूव दे चुका है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। राइट्स की बात करें तो ये भी कल के लिए हमने बोला था कि कल इसमें नज़र रखना है, देखना कितने ऊपर तक जा सकता है। 655 के आसपास कल की क्लोजिंग थी। अब आज हाई देखेंगे तो 685 पर शेयर इसमें 30 पॉइंट का गेन हुआ है। ये भी ठीक ठाक गेन हुआ, लगभग परसेंटेज में 4% तक ऊपर गया था। हाँ, क्लोजिंग थोड़ी सी इसकी नीचे हुई है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड की बात करें, ये पावर सेक्टर का स्टॉक था। ये कल यहाँ पे था 230 पे, हालांकि आज इसकी क्लोजिंग 234 पे दी हुई है। इसके बाद आता है ग्रूवेल। इसमें आज की जो मूव आई है लगभग कितना आया, यहाँ से क्लोजिंग था 82 पे क्लोजिंग थी, आज इसकी क्लोजिंग लगभग 85 है। तो ओवरऑल इसमें हमको अप मूव मिला लगभग 3.68% का। टोटल ऊपर आज ये गया था 4% के आसपास तक गया था। तो जो हमारे पुराने के 4 स्टॉक हैं हम जो चर्चा करें, इसमें अच्छा खासा अप मूव मिला। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में 7 एबव, राइट्स में 4% के एबव था, क्लोजिंग थोड़ा सा कम हुई। इसी तरह एनएलसी का है, इसी तरह ग्रूवेल का। हम बात कर लें कल जो हमको अपने एजुकेशन के लिए रखना है, जो शेयर्स हैं कि कल हमको वॉच करना, देखना है इसमें कल कितना मूव अप मूव आता है। ये हमको अपने एजुकेशन पर्पज़ से, अपनी एजुकेशन बढ़ाने के लिए ये देखना है कि कल जो स्टॉक हम बता रहे हैं कि किस किस में मूव आ सकता है। सबसे पहले अगर हम देखें इंडिको रेमेडीज़ में, ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, अप मूव दे रहा, यहाँ से होल्ड कर रहा। हालांकि ये हमने खुद अपने पोर्टफोलियो में रखा है, बाई किया। हमें इसका उम्मीद है कि यहाँ से 8-10% तक ये चल सकता है, इसीलिए हमने इसको बाई कर रखा है। तो यहाँ से होल्ड किया, ऊपर जा रहा है, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर जा रहा, अब वो यहाँ होल्ड करा। अब यहाँ से निकले तो अच्छा खासा 8 से 10% तक ये मूव हमको दे सकता है इंडिको रेमेडीज। तो हमने इंडिको रेमेडीज ऑलरेडी बाई किया है। श्याम मेटल भी हमने बाई किया है, एप्टस भी, टलना, एसिलाई भी बाई किया है, IFGLX ये भी बाई किया, MRPL, इतने सारे शेयर हमने बाई किया। अब हमें एजुकेशन बढ़ाने के साथ साथ हमने अपना इसको बाई भी किया। देखिए हमारी एजुकेशन हमारे अर्निंग के साथ है कि नहीं है। अब श्याम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड, इसकी बात करें तो इसमें भी देखें, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, अप गया, यहाँ पे ये हाल्ट भी कर रहा है। तो इसमें एक अच्छी पोजीशन बन रही है। इसको हमको ध्यान में रखना, अपने ऑब्जर्वेशन में रखना है कि क्या इसमें भी अच्छा अप मूव आ सकता है कि नहीं आ सकता। ये हमारे ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है। फिर तीसरा है हमारा FSL, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। सेम पैटर्न इसमेन भी बनना। सेम पैटर्न कौन सा बनना, एक तो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, फिर अप मूव दिया, फिर यहाँ से ये होल्ड कर रहा, सेम पैटर्न बन रहा। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ से ये FSL, यहाँ से यहाँ के बीच में ये होल्ड कर रहा, तो इसमें भी अच्छा मूव मिल सकता है। अब हम अगले स्टॉक की बात कर लें तो एप्टस है। ये एप्टस देखिए सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा। यहाँ पे क्या ले रहा, सपोर्ट, फिर ये क्या हो रहा, अप मूव, फिर यहाँ पे क्या हो रहा, हाल्टिंग हो रही है, यहाँ पे हाल्टिंग हो रही है। सेम पैटर्न पे हमारा टलना प्लेटफॉर्म आएगा, यहाँ भी ऐसे ही कुछ बन रहा, देखेंगे तो टलना प्लेटफॉर्म भी ऐसे ही है। फिर अगले की बात कर ले हम लोग, एसाइला सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड, सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है। यहाँ भी जब इसका यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छे अप मूव का हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एक अच्छा मूव हमारा यहाँ से मिल सकता है। फिर उसके बाद है EPL लिमिटेड,
EPL लिमिटेड में इसमें हाल्टिंग नहीं है, इसमें अपवर्ड मूवमेंट है, इसमें हाल्टिंग नहीं है, केवल अपवर्ड मूव है। यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ये अप मूव दे रहा है। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा IFGR रेफ्रिजरेटरीज लिमिटेड, इसमें भी है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा हाल्टिंग हो रही है, अप मूव विथ हाल्टिंग थियरम। फिर आ जाता है MRPL लिमिटेड में भी अप मूव, केवल इसमें अप मूव हो रहा है, इसमें हाल्टिंग नहीं हो रहा। तो ये हमारे इतने सारे स्टॉक हैं, इतने सारे स्टॉक इंडिको, श्याम मेटालिक, FSL, एप्टस, टलना, AWCLY, EPL, IFG, MRPL, ये सारे स्टॉक्स में जो हमको कल नज़र रखना है कि इसमें कौन कौन सा मूव हो सकता है, ऊपर की दिशा में कितना मूव हो सकता है, ये ऑब्जर्वेशन में रखना है। जो अर्लियर का था तो अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम अपने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की बात कर लें, ये चारों स्टॉक हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इंजीनियर्स, राइट्स, NLC, ग्रुवेल। अब हमको ऑब्जर्वेशन में रखना है इनका कल क्या होना है, किस हिसाब से ये ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, कितना जाना, ये हमें अपने शिक्षा के नज़रिए से इसको देखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।